एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हेलो एरोमेटिक का जो भी हेलो एरिन जो भी हमने पढ़ा था, उसके क्या किए थे, हमने भौतिक गुण को पढ़ लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या होती थी ये देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। देखो, फिजिकल भी इम्पोर्टेंट है और केमिकल भी। हेडिंग बनाना, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म। अभी रासायनिक गुणधर्म होता क्या है? रासायनिक गुणधर्म से मन में यही आता है कि इसके पहले जो भी तुमने पढ़े थे, क्या नाभिक स्नेही अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन, ये पढ़ा था ना, उसमें होता क्या था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती थी? हेडिंग बनाना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये होता क्या था? इससे क्या तुम समझते थे? इससे हमें ये पता चलता था कि कोई भी हमारे पास क्या रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। ठीक, कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, वो क्या करेगा? कोई भी आपके पास न्यूक्लियोफिलिक होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, ये न्यूक्लियोफिलिक होता था जो निगेटिव होता था। क्या होता था? निगेटिव। और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता था? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ अट्रैक्ट होता था? पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होता था। यहाँ पे नाभिक स्नेही का मतलब ऐसा जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक, या फिर जो जिसको क्या करे, पॉजिटिव चीजें पसंद आए, वही हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियो या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? वो उसको हटा के क्या करेगा, उसको वहां पे शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे रिएक्शन जरा समझो, रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या रखा, हेलो एरिन था, ये हो गया आपका हेलो एरिन। ठीक, यहाँ पे हमें किससे रिएक्शन करवाना है? एनयू को, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक को कौन पसंद आ रहा है यहाँ से? जो इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा ना, कहाँ पर आएगा जल्दी से बताओ? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको, इस वाले एक्स को, यहाँ पे जो भी एक्स रखोगी वो पॉजिटिव, इसके बाद वाला सॉरी ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, तो ये इसको हटा देगा। इसको हटा के यहाँ पे जुड़ जाएगा, खुद इसके पास आके यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा और एक्स को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यही आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। अब अगर मान लो तुम यहाँ पे ऐसे ले सकते हो भी हो, C6H5X की जगह हमने क्या रखा, Cl रख दिया और यहाँ पे NuX रख दिया। अब ये क्या करेगा, C6H5 और इसके साथ Nu हो जाएगा और क्या करेगा, X को, सॉरी Cl, ठीक, Cl को ये बाहर निकाल देगा। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये तुमने किसमें पढ़ा था, हेलो एल्केन में ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। तो यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वो तुम्हारा दोबारा से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो कोशिश करना इसको पढ़कर आने की और चीजों को समझो ये होता कैसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये जो होता है बेटा, ये वाला इसको हटा के यहाँ पे आप खुद जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना? लिख लो। इसमें देखो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ये जानते हो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे तुम लिख लेना। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, इसमें इसमें पहला हेडिंग बनाना, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। इसका मतलब जानते हो, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, अगर ध्यान से आ रहा होगा तो हेलो एल्केन में पढ़ाया गया था। OH समूह का प्रतिस्थापन मतलब क्या होगा कि OH समूह द्वारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। किसका प्रतिस्थापन हम लोग करेंगे, हेलोजन का करेंगे। किसका करेंगे, हेलोजन का हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका C6H5Cl ले लिया, ठीक, और यहाँ OH समूह, OH समूह में क्या आएगा, बेस की बात हो रही है, तो ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा।
ये क्या करेगा, यहाँ से OH समूह क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगा, यहाँ से ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक, और OH क्या करेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, C6H5OH, और यहाँ पर NaCl आपका निकल जाएगा, NaCl बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ये तुमने क्या किया था, अगर हेलो एल्केन भी पढ़ाया गया था तो वहां पर भी यही होता था ना, ऐसे, और यहाँ पे प्लस हो जाए और यहाँ पे NaOH आ जाए, फिर इसके साथ तुम रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 और OH आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे एल्कोहल बन जा रहा है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, फिनॉल, ये क्या है आपका, फिनॉल है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर ये एल्कोहल बनेगा, देखो कितना सरल है, तुम जो पिछले वहां पर पढ़े थे सेम उसी चीजों को यहाँ पे रिपीट किया जाएगा, समझ में आ रहा है, इसको नोट करो। अब ये किसके, देखो एक बार जरा सुनना, यहाँ पे किसके होगा, ये जली विलयन होगा, ठीक, ये सब जली विलयन होगा। और यहाँ पे तुम जान रहे हो ये कैसा प्लस, ये कैसा माइनस, तो ये प्लस और माइनस एक साथ हो जा रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो बच रहा है वो इसके साथ आके जुड़ जा रहा है, ये समझ में आया ना, फिनॉल बनाने का काम कर रहा है। ये होता कब है, ये तभी होता है, ये होता कब है, जब हम हेलोएरिन को कराने पर फिनाल, क्या मिलता है आपको, फिनाल प्राप्त होता है, ठीक। ये वाला मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये तुम्हारा मेन रिएक्शन है, इसमें नोट करो। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, आपसे सवाल पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरो बेंजीन से फिनाल, ठीक। सवाल आपसे पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनाल। अब दिमाग होगा तो बताना, इसमें ये पढ़ाया गया है, देखो ये अभी बताया गया था क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है बेटा, बेंजीन के लिए देखो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन, इसी को तुम लोग कैसे लिख सकते हो, C6H5Cl, यही हो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब हमें इसके साथ रिएक्शन करवाना है किसका, ये क्षार है स्ट्रॉन्ग, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तुम जान रहे हो ना ये कौन कहाँ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5OH, इसी को हम लोग फिनाल कहेंगे, और NaCl आपका बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। अब दूसरा सवाल आपसे कैसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पे दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है बेंजीन से फिनाल, ठीक, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनाल। अब बेंजीन से फिनाल, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, अब देखो समझ में कैसे आएगा, पहले हमें बेंजीन से क्या बनाना है, उसको हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये कैसे पॉसिबल है, जल्दी से बताओ, ये बेंजीन से कैसे पॉसिबल है। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, बेंजीन लिखो, दोनों तरीके से बना सकते हो, बेंजीन बनाओ और उसकी रिएक्शन किससे करवा दो, Cl2 और Fe के साथ करवा दो, बेटा ये Cl2 इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे बना लेगा Cl, ठीक। अब इसका तुम फिर से रिएक्शन करवा दो किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दो, फिर तुम्हारा वही आ जाएगा फिनाल, ये हो गया आपका फिनाल, और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। ये मेरी बातें समझ में आ रही है, ये सेम वही रिएक्शन है, तुम्हें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछा जाएगा यहाँ पे बता दिया गया, या तो तुम्हें इस तरीके से सिंपल से पूछेगा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल,
या तो बेंजीन से फिनाल कैसे बनाएंगे, तो याद रखना पहले हम बेंजीन की रिएक्शन इससे करवाएंगे, फिर उसको बनाएंगे क्या, हेलो बेंजीन, फिर हेलो बेंजीन में से क्या करवाएंगे यहाँ पे, ये क्या है हमारा बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, ये सारी रिएक्शन जली होगी, क्या होगी, सब जली होगा, यहाँ पे भी लिख लेना, ये जली होगा, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फिनाल बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग बनाना, हेलो एरिन की NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक, अब NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा, यहाँ पे बहुत इजी है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे, अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, तुम हेलो एल्केन में जाओ, तो हेलो एल्केन में ये तुम्हारा क्या होता था, हेलो एल्केन, इसका हम रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, अमोनिया के साथ करवा देते थे, जब अमोनिया के साथ करवाते थे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ निकल जाता था। ठीक, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाता था और हमारे पास यहाँ पे बचता क्या था, NH2 बचेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे लगा देते थे, क्या मेरी बात सही है, इसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर हमें हेलोएरिन चाहिए, हेलोएरिन का मतलब क्या है, बेंजीन ले लो, यहाँ पे ऐसे, या तो तुम ऐसे ले लो C6H5, कोई भी ले लो Cl, और इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ करवाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा C6H5NH2 और यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा, या तो तुम बेंजीन लिख लो, क्लियर हो पाया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन, ये आपका है एनिलीन। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये बातें समझ में आई, तो स्टेटमेंट में लिखना। अब देखो मैंने ये करवा दिया, स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, तो परेशान मत होना, पहले तुम स्टेटमेंट लिखना फिर रिएक्शन, मैं रिएक्शन करवा रही हूँ ताकि तुमको समझ में आए, तो लिखो जब हेलो साथ कराई जाती है तो, ये तो है, एनिलीन प्राप्त होता है। अब ये तुमसे सवाल पूछा जाता है कि कैसे एनिलीन को प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस तुम क्या लेना, हेलोएरिन लो, या अगर दोनों में कंडीशन है, या तो हेलोएरिन के केस में पूछे तब, या तो हेलोजन सॉरी हेलो एल्केन के केस में पूछे तब, तुम्हें करना क्या है, डायरेक्ट अमोनिया के साथ करवाना है, एक यहाँ से तुम्हें बस क्या निकालना है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड को बाहर निकाल देना है, फिर उसके बाद जो बच रहा है उसको साथ जोड़ देना, ये रहा आपका स्टेटमेंट, नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग बनाना, साइनो तथा आइसो साइनो द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पे समूह लिख लेना, समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात समझना, साइनो की बात जब भी आती है हम लोग CN पढ़ते हैं, ठीक, आइसोसाइनो की बात आती है बेटा इसको उल्टा कर दो, N को पहले दे दो, ये होता है साइनो और ये होता है आइसोसाइनो, तो इसमें हम अगर समझो यहाँ पे हेलो एल्केन लेते हैं, NCl ले ले, सॉरी CH3 और Cl ले लेते हैं, और इसको किसके साथ करवाते हैं, KCN के साथ, KCN के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे, तो हमें पहले साइनो के लिए समझना है, तो क्या होगा, यहाँ से Cl और K निकल जाएगा,
ठीक, KCl आपका निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3CN। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइनो में होगा। अब इसको इसके लिए तुम एक पढ़ रहे हो हेलोएरिन के लिए, तो हेलोएरिन के लिए क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। ठीक, ये हो गया KCN से रिएक्शन करवाया आपने, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यही सेम चीज बनेगा, एकदम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे जो पढ़े हो बस उसको रिवाइज करते रहना और कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड सारी चीजें रिपीट होगी। ये बात समझ में आ गई। अब देखो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं नहीं लिखवा रही हूँ, स्टेटमेंट इसमें कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट तुम खुद से कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा कमेंट में बताओ जल्दी से, इसका नाम बता दे। तो इसको क्या कहते थे, साइनोएल्केन, इसको क्या कहोगे साइनोबेंजीन, इसको क्या कहोगे बेटा साइनोबेंजीन। ये आपका है साइनोबेंजीन। अब इसी तरह हमें क्या बनाना है यहाँ पे मैं जरूरी नहीं है कि केवल KCN लूं, यहाँ पे NaCN ले सकते हैं, CuCN भी ले सकते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं किसके लिए, आइसोसाइनो के लिए। आइसोसाइनो के लिए तुम सेम चीजें यही ले लो, ये ले लो, लेकिन इसका हमें किससे करवाना है, AgCN के साथ। Ag सिल्वर का होना चाहिए बेटा। जब हम इसको करवाएंगे तो ये पहले N जुड़ेगा यहाँ पे C6H5 और NC जुड़ेगा ना। जब पहले N जुड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, और यहाँ से क्या निकलेगा AgCl निकल जाएगा। और उसी तरह तुम चाहो तो बेंजीन बना के देख सकते हो, सेम प्रोसेस है, ये हो गया। और AgCN तो यहाँ पर भी ऐसे ही जुड़ेगा और यहाँ से AgCl बाहर आ जाएगा। इसका नाम होता है बेंजीन आइसोसाइनो या साइनाइड कह सकते हो। लिख लो इसको, नाम बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। हैलोजनी, अब ये हैलोजनीकरण होता क्या है, सबके सब बताओ कमेंट में जल्दी से। हैलोजनीकरण ये तुमको पढ़ाया गया पहले से ही। अब यहाँ पे हैलोजनीकरण में क्या होता है, यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया हेलोएरिन। ठीक, अब इसका हमें हैलोजनीकरण करवाना है H2। H2 किसके उपस्थिति में करता है, कमेंट में बताओ किसके उपस्थिति में ये करता है। और यहाँ से ये बनेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं होता, FeX3 या फिर AlX3 ये होगा। इसकी उपस्थिति में करता क्या है बेटा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है, जैसे पहले दो प्रोडक्ट बनता था ना, बिल्कुल वैसे ही दो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा कुछ नहीं, सेम वैसा ही रहेगा, जो जैसा है वैसे उसको वैसे ही रख दो। यहाँ का जो भी x होता है बेटा, ये x दो x है तो दोनों अलग अलग बैठना चाहते हैं। इससे पूछेंगे कि हम कहाँ बैठे, तो ये बोलता है पूरी जगह खाली है, बैठ जाओ कहीं भी। एक तो नालायक यहाँ पर एकदम उसके पास ही बैठ जाएगा। ठीक, और दूसरा वाला जो होगा वो पैरा पोजीशन पर आएगा, ये पैरा पोजीशन पर यहाँ पर आकर जुड़ेगा। और ये होता क्या है यहाँ पे, इसका नाम देखो, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो जो ऑर्थो पे जुड़ता है वो 20% प्रोडक्ट बनाता है और जो पैरा पे जुड़ता है वो 80% प्रोडक्ट बनाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। अब इसको एक तरीके से देखो ऐसे, ये बेंजीन लिया, यहाँ पे बेटा Cl लगा देते हैं ना, X की जगह पे तुम यहाँ पे Cl BrFI ये सब रख सकते हो। तो यहाँ पे X2 की जगह मैंने Cl2 ले लिया और सेम यही चीज लिया, फिर से वही रिएक्शन करवाएं, यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पर Cl, और ये दूसरा जो प्रोडक्ट बनाएगा वहां पर Cl कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ये इसके पास जुड़ जाएगा पैरा। अब इसका नाम क्या होगा कमेंट में बताओ, नाम बताया गया था, अगर नाम नहीं बता रहे हो तो बहुत पिटाओगे।
इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो। इसका पोजीशन देखो कहाँ पर है, ऑर्थो है। ठीक, ये ऑर्थो है। और क्लोरीन है कितना? 2 है, तो यहाँ के लिए क्या लगेगा? डाई। क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। ठीक, इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे सेम पैरा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। बाकी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये तुम खुद से लिख सकते हो। अब तुम्हारा मन करेगा तो तुम बी आर भी ले सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। तुम यहाँ पे बी आर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाई ब्रोमो हो जाएगा। ठीक, अगर स्टेटमेंट लिखवाना है तो स्टेटमेंट अच्छा लिखो। स्टेटमेंट देखो, मैं पहले रिएक्शन समझा दे रही हूँ ताकि समझ में आए। स्टेटमेंट तुम लोग पहले लिखना, फिर रिएक्शन लिखना। स्टेटमेंट लिखो। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, जब हेलोएरिन की अभिक्रिया FX3 AlX3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे OTP मत समझना है, यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पैरा पर हेलोजन जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक पैरा पे जुड़ेगा। ये नोट करो। आता है सल्फोनीकरण, इसमें दूसरा आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा? सेम चीजें वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जब हेलोइनिन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो पैरा यौगिक बनाता है। इसमें भी तुम्हारा ऑर्थो और पैरा यौगिक बनाएगा। चलो यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पर हमने बी आर लगा दिया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? H2SO4 के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। ठीक, जब हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर HSO3 जुड़ता है। क्या जुड़ता है? SO3 यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। अब इसने क्या बोला है कि एक पैरा पे जुड़ेगा और एक ऑर्थो पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? सेम वही चीजें होंगी। यहाँ पर बी आर रहेगा, यहाँ पर एक क्या जुड़ेगा? इस पे, एक किस पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे। H, दूसरा कहाँ पे? पैरा पर। दूसरा यहाँ पर इस पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। बेटा ये क्या बनाएगा? ये 80% फिर से बनाएगा और ये 20% बनाएगा। नाम क्या होगा? कमेंट में बताओ, नाम क्या होगा? जल्दी से, जल्दी से नाम बताओ। यहाँ पर हम पहला कह देंगे, इसको जो जुड़ रहा है उसको पहला, ये दूसरा पोजीशन, फिर इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिख देते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा। नाम बताओ जल्दी से। अब तो नाम बता ले जाओगे, तो हम यहाँ पे पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमीन का लिखेंगे तो टू, क्या लिखेंगे? टू ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर, इसका नाम हो जाएगा फोर ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है। फिर दूसरा आता है नाइट्रीकरण। तीसरा, इसमें तीसरा कौन सा आएगा? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? सेम बिल्कुल वैसा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसको तो तुम बना ही सकते हो आसान से, इसमें कुछ भी नहीं है। नाइट्रीकरण में क्या होता है? HNO3 लेना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में करवाना है? H2SO4 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करवाना है? H2SO4 के प्रेजेंस में हमें करवाना है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ये ऐसे रहेगा, ये इधर है। ठीक, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में तुम्हारा क्या रहेगा?
सेम चीजें बिल्कुल जैसा था। जब हेलोएरिन की अभिक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिर से वही देगा, एक क्या देगा, ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पे अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे हेलोएरिन लिखते हैं, यहाँ पे हेलोएरिन, चलो एक्स ले लेते हैं। अब तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम एक्स की जगह पे क्या लेना चाहते हो। फिर किससे करवाना है, HNO3, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाना है, H2SO4 की उपस्थिति में। हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक, एक कहाँ पे मिलेगा, ऑर्थो पर, एक पैरा पर। ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, NO2, और दूसरा कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे जाएगा। यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ पर NO2, ये हो गया दूसरा पोजीशन। नाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से तुम वहीं पे पोजीशन दे दो, है ना, जैसे तुमको वहां पे वैसे वैसे ही नेमिंग कर दो। नेमिंग करके कमेंट में बताना कि नेम लिख लिया या फिर नहीं। नोट करो इसको। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, किसी ने पढ़ा है, कुछ समझ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस जैसा है वैसे। टाइलुइन जानते थे, टाइलुइन क्या होता था, बेंजीन होता था, और उसके ऊपर क्या लगा दो, CH3, यही तुम्हारा क्या होता था, टाइलुइन होता था। ये बात समझ में आ रही ना, चाहे वो पैरा पे लगा दो चाहे कहीं पे लगा दो, उसको हम लोग क्या कहते थे, टाइलुइन कहते थे। अब हमें यहाँ से रिएक्शन को मिलना है, पहले स्टेटमेंट लिखो। अब देखो यहाँ पे, जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ, ये क्या है, हेलोएल्कीन है, के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमें फिर से क्या मिलता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हेलो टाइलुइन मिलता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा बेटा, हमें रिएक्शन करवाना है किसके साथ, हेलोबेंजीन के साथ। ठीक, ये आपका हो गया हेलोबेंजीन, हमने एक्स के लिए आप ले सकते हो कुछ भी। किसके साथ करवाना है, CH3Cl के साथ, किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम टेट्राक्लोराइड के साथ करवाना है। तो क्या बनाएगा आपको, हेलो टाइलुइन देता था, यहाँ पर एक CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ का CH3 डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा प्रोडक्ट में भी यही सेम चीज होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या नाम बता सकते हो, कुछ भी नहीं है, नाम जो तुम्हारा है वही है। क्या प्राप्त हो रहा है, हेलो टाइलुइन, यहाँ पे क्या है, हेलो टाइलुइन। अब तुम एक्स की जगह पे जब नाम रखोगे, Cl रखो या Br रखो या F रखो या I, उसके हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे नाम हो जाएगा, ये क्या होता है क्या नहीं। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नोट्स को तुम लोग बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो आगे पढ़े हुए वही पीछे चीजें रिवाइज हो रही है। ठीक है, थैंक यू।